नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़रूड़ा और वेंचुरा सिक्योरिटीज के अंतर के बारे में। वेंचुरा भारत का एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, वहीं ज़रूड़ा एक डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। इस कंपैरिजन में हम अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे, जिसमें कंपनी बैकग्राउंड, अकाउंट ओपनिंग के शुल्क, ब्रोकरेज, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, इनकी रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन इनिशिएटिव्स कैसे हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप की परफॉर्मेंस भी, और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से स्टॉक ब्रोकर कौन सा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। वेंचुरा, जैसे हमने बताया, एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जो कि 1994 में स्थापित हुआ था। वहीं ज़रूड़ा भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। आज की तारीख में वेंचुरा की पूरे भारतवर्ष में 525 सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज ऑफिसेज हैं। तो अगर आप ऑफलाइन लेवल पे कुछ हेल्प चाहते हैं तो वेंचुरा आपको डेफिनेटली मदद कर पाएगा। वहीं ज़रूड़ा का अकाउंट जो है अभी 70 के करीब पहुंच चुका है, तो इनके 70 के करीब फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स हैं। ये सब ब्रोकर ऑफिसेज नहीं हैं, लेकिन आपको आपके अकाउंट रिलेटेड हेल्प जरूर मिल पाएगी। जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स भारत के NSE, BSE और कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो वेंचुरा सिक्योरिटीज आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 150 तथा डीमेट अकाउंट के लिए 300 रुपए की राशि लेगा। वहीं ज़रूड़ा आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 200 तथा डीमेट के लिए 100 रुपया लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़रूड़ा अकाउंट ओपनिंग के जो फॉर्म्स हैं वो कुरियर के द्वारा आपको आपके एड्रेस पे भेजें, तो ट्रेडिंग अकाउंट की राशि 100 रुपए से बढ़ जाती है और 300 रुपया हो जाती है। जहां तक बात है आपके अकाउंट को मेंटेन करने की, जो कि आपको सालाना खर्चा देना होता है मेंटेनेंस का, तो डीमेट अकाउंट के लिए वेंचुरा आपसे 400 और ज़रूड़ा 300 रुपए लेता है। ट्रेडिंग अकाउंट का AMC दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के मामले में 0 है। अगर आप बात करें ब्रोकरेज की, जो एक काफी महत्वपूर्ण मायना होता है किसी स्टॉक ब्रोकर को चुनने के लिए, तो जनरली एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर का डिस्काउंट ब्रोकर के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कम ब्रोकरेज पे ही जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें डिलीवरी की, कि अगर आप आज स्टॉक खरीदते हैं और उसको कल या उसके बाद बेचते हैं, तो ज़रूड़ा के केस में आपको डिलीवरी लेवल पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना। वहां पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस या टैक्स जरूर देने पड़ सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज के नाम पे आपसे कोई राशि नहीं ली जाएगी। वहीं वेंचुरा सिक्योरिटीज आपसे 0.2% आपकी ट्रेड वैल्यू का चार्ज करता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए तक का ट्रेड किया, तो आपकी उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आपको 200 रुपया ब्रोकरेज वेंचुरा को देनी होगी। आप चाहे उससे कुछ प्रॉफिट बनाएं या कुछ लॉस खाएं, उससे वेंचुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 200 रुपया ब्रोकरेज उनको सर्टेनली देना है। बाकी सेगमेंट्स की वैल्यूज यहाँ लिख रखी हैं। ज़रूड़ा के केस में ज्यादा से ज्यादा आपको हर ट्रेड पे 20 रुपया ब्रोकरेज देना है। ये वैल्यू जरूर कम हो सकती है, लेकिन 20 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, डिपेंडिंग कि आपका ट्रेड वैल्यू क्या है। तो उस मामले में देखा जाए तो ब्रोकरेज, अकाउंट ओपनिंग लेवल पे, ओवरऑल प्राइसिंग लेवल पे ज़रूड़ा डेफिनेटली वेंचुरा सिक्योरिटी से एक सस्ता स्टॉक ब्रोकर है। अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, बेसिकली जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, पहले ये बता दें कि ये एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट परसेंटेज पे। तो वेंचुरा की सिक्योरिटी के केस में अगर आपके अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं, तो आप इंट्राडे में 50,000 रुपए की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। ज़रूड़ा के केस में भी एक्सपोजर इंट्राडे लेवल पे 5 गुना है। लेकिन अगर बाकी सेगमेंट्स पे नजर डालें आप, तो वेंचुरा सिक्योरिटीज काफी कम एक्सपोजर प्रोवाइड करता है आपको, इररिस्पेक्टिव कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस क्या है, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर क्या है। तो आप एक्सपोजर चाहते हैं अपने अकाउंट में, लेवरेज चाहते हैं अपनी ट्रेड्स पे, तो आप डेफिनेटली ज़रूड़ा को चुन सकते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से। तो अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, ये एक ऐसा मायना है जो काफी बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन एक तरह से फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स का ये एक USP भी है, एक मजबूत पहलू है।
वेंचुरा सिक्योरिटीज आपको ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट, फोन, ऑफलाइन ब्रांचेस जो हमने शुरुआत में बात की थी वो सब प्रोवाइड करता है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सुलझाव कर दिया जाता है, कितना जल्दी आप अपने प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं, वो सब चीजें वेंचुरा सिक्योरिटीज बेहतर तरीके से संभालता है ज़ेरोडा के कंपैरेटिवली। तो ओवरऑल लेवल पे, क्वालिटी लेवल पे देखा जाए तो वेंचुरा सिक्योरिटीज की कस्टमर सर्विस सर्टेनली ज़ेरोडा से बेहतर है। अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, तो सिंस एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर आपको रिपोर्ट्स देता है, रिकमेंडेशंस देता है, ट्रेडिंग कॉल्स देता है, एनालिसिस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री लेवल पे, स्टॉक लेवल पे, तो ये सब सुविधाएं आपको वेंचुरा सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी के मामले में भी वेंचुरा का नाम बढ़िया है, तो उस मामले पे आप इनकी ट्रेडिंग कॉल्स पे, रिपोर्ट्स पे विश्वास कर सकते हैं। ज़ेरोडा वहीं ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग में कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करेगा। हालांकि अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ज़ेरोडा आपको अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है, जैसे कि वार्सिटी, जिसमें आप अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हैं, निवेश के बारे में सीख सकते हैं। 10 से 11 भाषाओं में ये सब उपलब्ध है, तो उस मामले में बेटर है। इसी दिशा में इनका दूसरा इनिशिएटिव है ओपन ट्रेड के नाम से, जिसमें आप हैवी ट्रेडर्स, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप किसी को ट्विटर या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप उनकी ट्रेड्स को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और अपनी ट्रेड्स या अपने निवेश के लिए फैसले ले पाएंगे। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, उस हिसाब से रिसर्च में या एजुकेशन में आप इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। जहां तक बात है ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, दोनों स्टॉक ब्रोकर द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप आईपीओज में स्पेसिफिकली निवेश करने की सोच रहे हैं, तो उस मामले में ज़ेरोडा के पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, एक इनडायरेक्ट तरीका जरूर है, जिसमें आप एक बैंक की मदद लेके ज़ेरोडा के साथ आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे। उसके लिए आप इन दोनों में से वेंचुरा को चूज कर सकते हैं। हालांकि आप किसी भी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर को चुन सकते हैं आईपीओज में निवेश करने के लिए। बाकी ट्रेडिंग सेगमेंट्स लेवल पे ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको हर तरह का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं। ये आपको देखना है कि आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में निवेश करना चाहते हैं। अब कुछ अन्य फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, हालांकि कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स के लिए ये फीचर्स जरूर मायने रखती हैं। चाहे हम बात करें रिलेशनशिप मैनेजर की, मार्जिन फंडिंग की, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की। अब रिलेशनशिप मैनेजर बेसिकली एक तरह से एक एग्जीक्यूटिव होता है, आपकी स्टॉक ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, आपको आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है कि आपको इन एरियाज में निवेश करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। ये सब चीजें आपको एडवांस में बता के रखता है। तो उस हिसाब से रिलेशनशिप मैनेजर वेंचुरा सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन जहां तक बात है क्वालिटी की, तो वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिलेशनशिप मैनेजर की क्वालिटी एवरेज लेवल तक मानी जा सकती है। ज्यादातर कस्टमर को, क्लाइंट को अपने निवेश के डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। ज़ेरोडा के मामले में ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर आपको ये सुविधा प्रोवाइड नहीं करेगा। उस लेवल पे, उस मामले में जब आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खाता खोलते हैं, तो आपको खुद से ही अपना टेक्निकल, अपना फंडामेंटल एनालिसिस खुद से करना पड़ता है। अब हम थोड़ा समय बिताते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में चर्चा करते हुए। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप के परफॉर्मेंस की। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। वेंचुरा सिक्योरिटीज के मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पे 3.5 आउट ऑफ 5 पे रेटेड है। उसको करीब 3124 यूजर्स ने रेट किया है और उनमें से भी करीब 1/3 यूजर्स ने इस ऐप को अनसेटिस्फाइड बताया है। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर 70% से भी कम है। हालांकि अगर हम नजर डालें वेंचुरा सिक्योरिटीज के फोकस की, तो ये अपनी ऐप को रेगुलरली अपडेट करते हैं। इनका लास्ट मोबाइल ऐप अपडेट 30 मार्च 2017 को हुआ था। अगर हम जनरल फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो वेंचुरा 3 से 4 हफ्ते में अपनी ऐप को अपडेट करता है, जो कि एक अच्छा नंबर है। वहीं नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पे नजर डाली जाए तो 1 से 5 लाख यूजर्स ने इस ऐप को अब तक इंस्टॉल किया है, जो इंडस्ट्री लेवल से बढ़िया नंबर माना जा सकता है। हालांकि जब हमने कुछ क्लाइंट से बात की, कुछ यूजर से बात की जो कि इनकी ऐप को यूज करते थे, तो कुछ कंसर्न्स जरूर सामने आए।
जैसे कि अगर आप लंबे लेवल पे इस ऐप को यूज करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ऐप से लॉग आउट कर दिया जाएगा। ये एक बग है, ये एक प्रॉब्लम है जो काफी समय से इस ऐप में देखी गई है। वहीं अगर आप इनके यूआई की तरफ नजर डालें तो हालांकि आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से इसके कलर, बैकग्राउंड सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इनका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है या यूजेबिलिटी है वो काफी मुश्किल माना जाता है। स्पेशली अगर आप पहली बार इनके साथ खाता खोल रहे हैं और पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो वेंचुरा सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप को यूज करते हुए आपको कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि अगर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन की बात की जाए तो ये एक एवरेज ऐप है, आप इसको ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दुविधाएं आपको आ सकती हैं। अब बढ़ते हैं ज़रूरा की मोबाइल ऐप की तरफ, जो कि काइट के नाम से जानी जाती है। इस ऐप को रेट किया है करीब 7,893 यूजर्स ने 4.2 पे, उनमें से 10 से कम प्रतिशत यूजर्स ने इस ऐप को अनसेटिस्फाइड बताया है, तो करीब 90% यूजर्स इस ऐप से खुश हैं। हालांकि हमने कुछ एक्चुअल क्लाइंट से जब बात की तो स्पेसिफिकली छोटे शहरों में 3rd टियर 4th टियर सिटीज में से हमें कुछ कंसर्न्स आए कनेक्टिविटी को लेके। तो अगर आप छोटे शहर से ट्रेड करते हैं या आप इंटरनेट कनेक्शन जो यूज करते हैं वो लो बैंडविड्थ का है, तब आपको कनेक्टिविटी में इश्यूज आ सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करते हुए। इसके अलावा अगर आप अपना टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो चार्ट्स को लोड होने में भी कुछ दिक्कतें देखी गई हैं। हालांकि ये काफ़ी रेयर प्रॉब्लम है, ज़्यादातर यूजर्स को ये कंसर्न नहीं आता, लेकिन कुछ मामलों में ये इशू देखा गया है। अगर हम कुछ स्टैट्स पे नज़र डालें तो ये ऐप लास्ट टाइम 28 मार्च 2017 को अपडेट की गई थी। जनरली ज़रूरा के केस में अपडेट फ्रिक्वेंसी साइकिल 2 से 3 हफ्ते रहता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी बेहतर है। इस ऐप को भी 1 से 5 लाख यूजर्स ने अब तक इंस्टॉल किया है, तो उस मामले में हम इसको डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे। ये इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया मोबाइल ऐप्स में से एक मानी जा सकती है। तो कंपैरिजन पे वापस आते हैं और बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। वेंचुरा आपको टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर देता है पॉइंटर के नाम से, वहीं ज़रूरा भी पाई नाम से आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, यूजर एक्सपीरियंस की बात है, एनालिसिस की बात है, ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। उस हिसाब से इन दोनों में से आप किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर को चूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको मोबाइल ऐप से यूज करना है, ट्रेडिंग करना है, तब आप डेफिनेटली ज़रूरा को चूज कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों का कंपैरिजन। हमने काफ़ी अलग अलग मायनों से नज़र डाली, कंपनी बैकग्राउंड से, प्राइसिंग से, ब्रोकरेज, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा की। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से। उस हिसाब से आप इन दोनों में से किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको ये देखना है कि स्पेसिफिकली आपकी प्रेफरेंसेस के बेस पे कौन सा स्टॉक ब्रोकर सबसे उपयुक्त रहेगा, तो आप हमारी वेबसाइट adigitalbroker.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। इसमें आप एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी क्वेरीज, अपने कंसर्न्स रिजॉल्व करवा सकते हैं और फाइनली अपने लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।